प्यारे भाई और साथियों और दोस्तों, नमाज कितना जरूरी है, उसकी कितनी अहमियत है, हमें मालूम होना चाहिए। हमने नमाजों को बिल्कुल हल्के में ले रखा है। हम नमाजों को पढ़ते नहीं हैं, हम नमाज छोड़ देते हैं। हमारे आंखों से आंसू तक नहीं निकलता जब नमाज हमारी छूट जाती है तो। हमारे दिल के अंदर गम महसूस नहीं होता जब हमारी नमाज छूट जाती है तो इंशाअल्लाह मैं आपसे नमाज के बारे में बात करूंगा कि हमें नमाज क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप अब नमाज नहीं पढ़ते तो आप इंशाअल्लाह अब नमाज पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए आप क्या करें, मेरी बात को गौर से सुने कि नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त में फर्ज की गई है। यानी नमाज जो है वो वक्त पर पढ़ना फर्ज की गई है। जैसे नमाज का वक्त हो जाए उस वक्त पर उस नमाज को अदा करें, न कि बाद में कजा करके नमाज को पढ़ें। और ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज क्या है? नमाज है। यानी जिसने नमाज तर्क कर दी, जिसने नमाज छोड़ दी, वो ईमान से खारिज तक की गिनती में चल जाता है। यानी वो ईमान वाला नहीं है अगर इस हदीस के हिसाब से गौर किया जाए तो। और जो नमाज पढ़ता है वो कौन है? ईमान वाला है। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को फरमा रहे हैं। फिर भी हमारे दिल के अंदर जरा सी भी तड़प नहीं उठती नमाज के बारे में, इतना हमें मालूम होने के बाद भी। कैसे मुसलमान हम कि हम नमाजें नहीं पढ़ते? भाइयों, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। कुरान में क्या इरशाद है? कुरान में इरशाद है कि जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम में क्यों डाले गए, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। यानी नमाज नहीं पढ़ने की वजह से जहन्नम में डाले जा रहे हैं। यानी जो नमाज नहीं पढ़ते वो कहाँ डाले जा रहे हैं? जहन्नम में डाले जा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि हमने कितनी नमाजें कजा करी हैं और कितना अल्लाह ताला को नाराज किया है। तो हम क्या करेंगे? नमाज को पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, क्योंकि हर एक मुसलमान पर क्या 5 वक्त की नमाज फर्ज है। इसलिए अपनी नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों को कजा ना करें, छोड़े नहीं। वरना क्या है, हम ईमान से काफी दूर हैं अगर हम नमाजें नहीं पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह हम तमाम लोग मिल करके 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए अल्लाह के बंदो। वरना वही बात जो कुरान में है वो हमारे लिए कहीं साबित ना हो जाए कि क्या पूछा जाएगा जहन्नमियों से कि तुम जहन्नम में क्यों डाले गए, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क्या हम भी यही कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे? इतना आसान है जहन्नम में कह देना कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। जहन्नम बहुत खतरनाक चीज है मेरे दोस्तों, उससे पनाह मांगनी चाहिए जहन्नम से कि अल्लाह में जहन्नम में ना डाले।